मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, सहआचार्य, इतिहास विभाग। आज मैं जेम्स प्रिंसेप, जो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और जिन्होंने धम्म लिपि यानी ब्राह्मी और खरोष्टी जो लिपि थी उसको पढ़ कर के और सम्राट अशोक के बारे में हमें जानकारी प्रदान की, जो कि इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में पुरालिक विद्या का आरंभ अशोक के लेखों के अध्ययन से आरंभ हुआ। अशोक के अनेक लेख चट्टानों, स्तंभों आदि पर लिखे प्राप्त हुए, लेकिन ये ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। ब्राह्मी का ज्ञाता केवल जेम्स प्रिंसेप से पहले कोई नहीं हुआ। भारत की सारी लिपियां ब्राह्मी से उत्पन्न होने पर भी हमारे देश के पंडित सदियों पहले ब्राह्मी को भूल चुके थे। फिरोज तुगलक ने भी इस क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किया। उसने बहुत बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, लेकिन वो इस लिपि को पढ़ने में असमर्थ रहे। अकबर भी काफ़ी उत्सुक रहा, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली। इसका मतलब इस्लामी राज्य की स्थापना से पूर्व ही ब्राह्मी लिपि का ज्ञान लुप्त हो गया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में जब अंग्रेजों के पैर मजबूत होने लगे तो उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति के अध्ययन की ओर ध्यान दिया। सर विलियम जोन्स के प्रयास से एशिया के इतिहास आदि अनुशीलन के लिए 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। इसके बाद अनेक विद्वान इस कार्य में जुट गए और चार्ल्स विल्किंसन पहले विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने 10वीं सदी के लेखों, गुप्तकालीन लेखों को पढ़ने की सफलता मिली। आरंभ में यूरोप के पुरालिपि विरोधी कल्पना थी कि अशोक के लेखों की भाषा संस्कृत है, इसलिए अशोक की ब्राह्मी लिपि के उद्घाटन में कुछ देरी लगी। जेम्स प्रिंसेप को सबसे पहले सफलता मिली। जेम्स प्रिंसेप, जिनका जन्म 20 अगस्त 1799 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ और जिनकी मृत्यु 22 अप्रैल 1840 में आज के दिन ही हुई, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कलकत्ता में टकसाल के अंतर्गत अपने भाई के सहयोग से वहाँ पर इनको अधिकारी नियुक्त किया गया। वे कलकत्ता के टकसाल में एसए मास्टर थे, किंतु अंत भारतीय पुरातत्व के आरंभिक काल के अग्रणी पुरोधा बने। इन्होंने अशोक की ब्राह्मी लिपि के उद्घाटन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त लिपि की वर्णमाला को पढ़ने में सहयोग दिया। 1837 ईस्वी में उन्होंने सांची के कुछ दान लेखों में दानंग शब्द के अक्षरों को पहचाना और शीघ्र ब्राह्मी के शेष अक्षरों को पहचान लिया। इस प्रकार जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि की पूर्ण वर्णमाला का उद्घाटन किया। भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। नोटेबल कार्य जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है। इन्होंने नैनीमेटिक्स, धातु विज्ञान, मौसम विज्ञान के कई पहलुओं का अध्ययन किया। यदि जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी लिपि को नहीं पढ़ पाते तो भारत के महान शासक, जो सिकंदर से भी महान थे, सम्राट अशोक के बारे में जानकारी नहीं मिलती। हम वंचित रह जाते कि भारत में ऐसा लोक कल्याणकारी शासक हुआ जिसने न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी कार्य किए। धम्म क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी जानकारी हमें
उनके अभिलेखों से मिलती है, जो प्रचलित धर्म से बिल्कुल अलग है। सच है, आज धर्म के नाम पर हम भटक चुके हैं। सचमुच धम्म उपासना भी बहुकयानी दयादाने सचे सोचे है, लेकिन धर्म के नाम पर जो आडंबर आज हो रहे हैं उनको अपनाया जा रहा है। व्यावहारिक के जो धर्म है, जिन्हें माता पिता गुरु बड़ों का आदर करना, और ये अशोक ने व्यावहारिक धर्म बताया है, जिनको हमारी युवा पीढ़ी भूल रही है, इनसे उनको सबक मिल सकता है। सम्राट अशोक ने अपने समय में दंड समता, व्यवहार समता, जो उसके अभिलेखों से ज्ञात होती है, आज संविधान में इनको अपनाया गया है। सचमुच सम्राट अशोक बहुत दूरदर्शी शासक था। धर्मों के नाम पर आज जो भीषण रक्तपात हो रहे हैं, दूसरे धर्मों की बात को अपन सुनना नहीं चाहते हैं, हमें वाक संयम नहीं है। अगर हम इन सब चीज़ों का पालन करें तो निश्चित रूप से हमें आज जो धर्म के नाम पर ये इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको किसी हद तक रोका जा सकता है। सम्राट अशोक ने जो धम्म है, उन्होंने इसके लिए स्वयं और कर्मचारियों को लगाया। सम्राट अशोक ने जो धर्म यात्राएं की, उनसे लोगों के संघर्ष में उनसे लोगों के संपर्क में आना, धर्म तथा शासन के विषय में लोगों के विचारों को जानने का अवसर उनको मिला। इस प्रकार यदि जेम्स प्रिंसेप नहीं होते तो हम सम्राट अशोक के बारे में जानकारी से वंचित रह जाते। आज इसे विद्वान को भावभीनी श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों, ये वो समय था जब भारत के अतीत की पुनः खोज केवल साहित्य पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकती थी, क्योंकि मिस्र, क्रीट और ट्रॉय की तरह उस अतीत का अधिकतर अंश अभिलेखीय, पुरातात्विक और मौद्रिक सामग्रियों में निहित था। प्राच्यवादी कैसे यूरोप से आए थे, जिन्होंने इतिहास को उत्खनन द्वारा प्रकाश में लाना, उसे पत्थरों, शिलालेखों पर पढ़ना आरंभ कर दिया। हर खुदाई और अध्ययन के साथ मनुष्य की उसके अपने ही विकास के ज्ञान की सीमा अधिकाधिक व्यापक हो रही थी। रूक्ष, बेडोल, पाषाणकालीन औजारों से संपूर्ण सभ्यताओं तक मानव जीवन के विकास को खोजने की इस विराट उत्कंठा, इस अदम्य उत्तेजना एवं आवेग में अधिक सुंदर सभ्यता में और कुछ नहीं हो सकता है। फ्रांस के शेपेलियो ने 1822 में प्रतीकाक्षरों को पढ़ने की कला विकसित की। रोसेट्टा अभिलेख का अध्ययन किया। मिस्र विद्या या इजिप्टोलॉजी का सूत्रपात किया। अंग्रेज इवांस ने क्रम से ट्राय और मिनोवा में खुदाई की, और जेम्स प्रिंसेप ने जिस मनोयुग से ब्राह्मी लिपि को पढ़ा तथा कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन किया, वह 19वीं सदी के इसी वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तेवर का एक और जीवंत दृष्टांत था।